ढीला छोड़िएगा, लूज रखिएगा। कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट जो है, जो लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सियाटिका या पोस्चर जिनका खराब हो जाता है, डेवलपमेंटल स्कोलियोसिस जिनको हो जाती है, बैठे बैठे रहने के कारण से स्पाइन टेढ़ी हो जा रही है। जैसे ये मेरे पेशेंट हैं, करीब साल 2 साल पहले मेरे पास आए थे, भारी वजन उठा लिए थे, एक्सरसाइज कराए, सब कुछ कराए, उसके बाद मेरे पास आए थे। तो इनको मैं ठीक किया था, करीब साल भर हो गया था, ठीक हुए, फिर अभी इधर तकलीफ पड़ी है तो फिर आ रहे हैं, दूसरा सेशन आज है। तो ये एक जो चल रहा है प्रक्रम की कायरोप्रैक्टिक को ही लोग देख रहा हूँ कि कई सारे वीडियोज में कहते हैं कि कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट सही नहीं है या वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं भी नहीं कहता कि ये अपने आप में एक पूरा ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर इस एडजस्टमेंट को करके एक पूरा रिहैब प्रोग्राम के तहत उसको किया जाता है, जैसे स्पाइन का अगर पेशेंट है, एक स्पाइन रिहैबिलिटेशन के अंतर्गत इसको एडजस्ट करके और साथ में कुछ फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज कराई जा रही है, कुछ मशीन्स, जो भी फिजियोथेरेपी का चीज़ है, तो रिजल्ट उसके बढ़िया है। फिजियोथेरेपी के साथ कायरोप्रैक्टिक बहुत कामयाब चीज़ है और करीबन, मैं तो एहतियात से कह रहा हूँ 70%, वरना 70% से ऊपर मैं देखता हूँ अपने निजी प्रैक्टिस में कि लोगों में जो स्पाइन से संबंधित समस्या हो रही है, खास करके घुटने की दर्द का नहीं कहता हूँ, ऐसा नहीं कि अर्थराइटिस में हो गया, किसी का घुटना खराब हो गया या कमर में किसी को अगर डिजेनरेशन हो गया तो उसके लिए नहीं है, लेकिन आए दिन रोजमर्रा की ज़िंदगी में जो होने वाली तकलीफ़ें हैं, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिजीज जो हो रही है, या कुछ पोस्चर खराब होने के कारण से हो गया, कुछ बायोमैकेनिक्स खराब हो गया तो हो गया, कुछ गलत तरीका से उठा लिए, मसल स्प्रेन स्ट्रेन पड़ गया, मरीज को मैं शुरू से, मैं अपनी दुनिया की बात नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भैया पहले दवाई खाओ, रेस्ट करो, नहीं ठीक होता है फिर इसको कराओ, सिंपल अच्छी फिजियोथेरेपी करा करके देखो, कुछ मशीन से का एक्सरसाइजेस, उससे भी नहीं होता है तब इसको कराओ। मैं खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, इतना साल प्रैक्टिस किया, और जब इसको करना शुरू किया तो देखता हूँ कि इससे रिजल्ट अच्छे होते हैं। जो मरीज फ्रोजन शोल्डर का, मतलब 3-3 महीना तक, उस ज़माने में हम लोग देखते थे जब स्टूडेंट से बन के नया नया काम करना शुरू किए थे, तो 3-3 महीना तक फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट दौड़ता रहता था, मरीज भी दौड़ रोता था, थेरेपिस्ट भी रोता था, वो कहता था कब ठीक होगा, ही कहता था पता नहीं कब ठीक होगा। लेकिन आज अगर सही व्यवस्था के साथ उसका इलाज हम लोग कायरोप्रैक्टिक और ये सब से करते हैं, 21 दिन, 25 दिन, 45 दिन में मरीज अच्छा हो जाता है। सभी नहीं लेकिन मैक्सिमम। उसी तरह सियाटिका में इसके रिजल्ट बढ़िया है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बढ़िया है। तो कोई एक ऐसी व्यवस्था है, मैं ये तो ना ही सर्जरी है, ना ही कोई इंजेक्शन है, ना कोई दवा है। कई लोग माने मेडिकल साइंस में किसमें नया चीज़ नहीं ऐड हुआ है, शुरू से लेकर के आज तक जैसा पहला मेडिकल साइंस चलता था वैसा ही तो नहीं आया है, नई मशीनें आई हैं, नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। उसी तरह से ये एक चीज़ है, इसको करने से मरीजों में रिजल्ट बढ़िया है। भ्रम फैला करके एक तरह से देखा जा रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये ठीक नहीं है या खराब चीज़ है, ऐसा नहीं है। मैं कईयों ऐसे मरीज का एग्जांपल दे सकता हूँ, ये तो एक है, मेरे कितने ऐसे मरीज हैं, गूगल रिव्यू वगैरह जा करके देखिए, कितने लोगों से क्यों झूठा रिव्यू करा लेगा, कितने लोगों से। हर कोई झूठी नहीं ना करेगा, इतना एक रिव्यू करने में आदमी जो है पसीना छूट जाता है, मरीज नहीं करता है। जब से इसको अपने, मैं अगर ये खराब होता, अगर नहीं इससे रिजल्ट आता तो मैं खुद ही नहीं करता। बहुत इसके पैसा भी नहीं लेता हूँ इसके लिए कि एकदम कहे कि लोग का मैं कुछ लूट ले रहा हूँ, लेकिन मरीजों में फ़ायदा है, रिजल्ट अच्छा है। सब कुछ से परेशान होकर के लोग आता है, उसके बाद जो यदि कराता है तो देखता हूँ कि बहुत अच्छा ठीक हो गया, ये बात है। इसके लिए हाँ, लोग मॉडल के वीडियोज, न्यूडिटी और ये सब चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, वो एक बात हो सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ अच्छे व्यवस्था से वीडियो बनाता हूँ, कहाँ व्यू जाता है। जब लोग तक हम पहुँचेंगे ही नहीं, जब लोग को बता ही नहीं पाएंगे तो कैसे जो है करेगा। थोड़ा करना पड़ता है, हर कोई करता है। कितनी फिल्मों में जो आइटम गाने होते हैं वो क्यों होते हैं, पब्लिक को इंटरेस्ट दिखाने के लिए होते हैं। तो खैर इसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन इसका यही व्यवस्था है, आज का ज़माना यही है। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो लोग क्वेक है, अच्छा कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट वही कर सकता है जो अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है। 4 साल 5 साल फिजियोथेरेपी का पढ़ाई किया है, बैचलर, उसके बाद अगर वो सीखता है कम से कम
बाकी अगर एमपीटी किया है तब तो और अच्छा बात है, तब कर सकता है, वही अच्छा कामयाब फिर कायरोप्रैक्टिक कर सकता है। क्योंकि कायरोप्रैक्टिक के लिए इंडिया में कोई ऐसा नहीं है कि 4 साल का कोर्स होता हो। 4 साल का मेडिकल कोर्स हम लोग जो ये किए उसके साथ में ही एडजस्टमेंट, क्योंकि उसको एनाटॉमी तो आ रही है ना, फिजियोलॉजी तो आ रही है ना, उसको पता है कि कहाँ से क्या कितना करना है। उसके साथ अगर कोई कायरो सीख करके कर रहा है, कुछ इसका एडजस्टमेंट टेक्निक जो है वो कर रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कोई बहुत, हाँ, अब कहीं कहीं एकदम से कोई भी करना शुरू कर दे रहा है, तो क्वेक तो हर फील्ड में है, कहाँ क्वेक नहीं है। मैं तो ये तो फिर भी कायरो है, कितने तो हैं जो कि ऑपरेशन कर दे रहे हैं, सब गॉल ब्लैडर निकाल दे रहे हैं सब, तो ये सब तो है ही है, तो हर अपने देश में हर जगह है, खाली बिहार ही में नहीं, हर जगह है। वो एक अलग मामला है। लेकिन कायरोप्रैक्टिक करने के लिए कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई मेडिकल ग्रेजुएट अगर कर रहा है तो खराब नहीं है। अब तो नेचुरोपैथी जो 5 साल का कोर्स सरकार के द्वारा आयुष में हो रहा है, उसमें भी कायरोप्रैक्टिक उस ट्रीटमेंट का हिस्सा बन गया। उसमें कायरोप्रैक्टिक भी है, फिजियोथेरापी भी है। यूनानी डॉक्टर साहब लोग जो होते हैं, जो हकीम साहब लोग, वो लोग भी जो है उसमें रेजिमेंटल होता है, जिसमें फिजियोथेरेपी ही यूज़ की जाती है। कहाँ नहीं हो रहा है, सब जगह होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई पढ़ के कर रहा है, कोई नुकसान का बात नहीं है, सावधानी पूर्वक करे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। छोड़िएगा, लूज रखिएगा।